माननीय न्यायालय न्याय देवता का मैं आभार व्यक्त करता हूं। उस पीरियड में कांग्रेस शासन के माध्यम से हिंदुत्व को भगवा दहशतवाद एक नया समीकरण बनाने का काम कांग्रेस के नेताओं के माध्यम से संपन्न हो रहा था। मैं समझता हूं आज के न्यायालय के निर्णय के माध्यम से उसको एक बड़ी चपराक है और जो निर्दोष थे उनको उनके हक में न्याय मिला है। कि मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इसके बाद भी वो मुझे मौका दे रहा है एक निर्दोष निकलने के बाद। मैं चाहता हूं कि भगवान और मातृभूमि हर एक को ये मौका दे और देते रहते हैं। कमी हम में होती है कि हम उसका फ़ायदा नहीं उठाते। ठीक है, तो देश का काम करो भाइयों। ठीक है, और कुछ नहीं है, देश के सिवा और कुछ नहीं है। ये अपना देश है, हमने काम करना चाहिए। जय हिंद। हम प्लांट किया ऐसा NIA ने जमीन लिखा हुआ है। 17 साल के बाद जो फैसला आया है, हम तो इसको फैसला बोलते हैं, न्याय नहीं है, ये फैसला है। न्याय नहीं है, फैसला है। 17 साल का जो हमारा समय गया वो वापस कौन करेगा, इसकी भरपाई कौन करेगी, एक प्रश्न है। हिंदू आतंकवाद नाम का शब्द गढ़ा गया। ये जो पॉलिटिकल भगोड़े हैं देश में, कुछ जो पॉलिटिकल भगोड़े हैं देश में हिंदू आतंकवाद नाम से, ऐसा कोई विषय नहीं है। आज कोर्ट के फैसले से तय हो गया कि हिंदू आतंकवाद कोई थ्योरी नहीं है। आगे पूछिए। कभी आतंक नहीं होता है ऐसा ये भगवा को आतंकवाद करने की साजिश थी। एक तरह से भगवा की जीत हुई है, भगवा की विजय हुई है। अब ATS और NIA के ऊपर बड़े निरीक्षण नोंदे हुए कड़े शब्दों में निंदा की है कोर्ट ने। जजमेंट ने क्या जजमेंट ने दिया है कि ये जो केस बनाई गई, 4 एजेंसी ने इंक्वायरी किया, एक लोकल पुलिस, फिर थाना, फिर ATS, फिर NIA। ये NIA ने चार्जशीट दिया, उस चार्जशीट में NIA विरुद्ध ATS ऐसा मामला है। हम तो कहीं है ही नहीं। 8 साल जो सफर किया उस जेल में। जी 17 साल को कैसे आप बिल्कुल ये तो पूरा पॉलिटिकल केस है। ये पूरी केस पॉलिटिकल है। पूरा फ्रेम किया गया था, लंबा समय लगा। लंबा समय इसलिए लगा कि इतनी खिचड़ी हो गई थी केस में, इतने चार्जशीट में। आपको खुद पर्सनल कितना नुकसान हुआ इतने 17 सालों में? और आपके परिवार को आपको परिवार हमारा तो है नहीं, बचे नहीं कुछ। अभी हमको कहाँ जाना है, हमको सोचना है। अभी इस समय आगे हम कहाँ जाएंगे ये हमें सोचना है। अभी मैंने 3 साल पहले संन्यास ले लिया। हमारा घर छूट गया, परिवार छूट गया, माता पिता छूट गए, भाई छूट गए, घर छूट गया। समाज से हमारे कलंकित नाम है आतंकवाद करके, हम कहीं भी जा नहीं पा रहे। उसकी भरपाई कौन करेगा, बड़ा प्रश्न है। मैं फिर बोलता हूँ, क्या ये फैसला है, न्याय नहीं है। ये न्याय नहीं है। जब तक जो दोषी है इसके, जो इन्होंने केस को फ्रेम किया है, जब तक वो कटघरे में नहीं आएंगे तब तक न्याय नहीं माना जाएगा। महाराष्ट्र ATS जिम्मेदार कौन है सर नहीं, इसमें कोई एक व्यक्ति थोड़ी है। लेकिन क्या आप इसके बारे में कोई कंपनसेशन या कुछ आप इससे मांगेंगे? अभी तो मांगे हम कोर्ट जाएंगे। अभी आप अदालत जाएंगे? अदालत बिल्कुल जाएंगे। अभी तो लड़ाई आगे बाकी है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है, देखते हैं अभी कितना समय लगता है। अब लड़ने का मकसद है, लड़ेंगे, लेकिन जब तक इसका असली दोषी पकड़ा नहीं जाता है, कठिन नहीं जाता है। हमारे घर में जो बम प्लांट किया ATS ने किया, ऐसा NIA ने स्पष्ट लिखा है। ATS पेज नंबर 40 पैरा नंबर 3 में लिखा हुआ है। आज कोर्ट ने सिद्ध कर दिया अपने फैसले में कि वो साजिश हुई थी। एक बात बताइए, ये पहले ब्लास्ट हुआ, उसके बाद में पूछ है कि उसको पकड़ा गया तो वो मुस्लिम का उनको छोड़ दिया गया, उसके बाद में आपको पकड़ा गया। घटना तो सही है 2006 में। हाँ, घटना तो सही है। 2006 में देखिए, ऐसा है, जो निर्दोष है निर्दोष है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। ये केस को हिंदू में बनाया गया क्योंकि केस था नहीं। देश के गृह मंत्री अमित शाह कल राज्यसभा में कहते हैं कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हुए। बिल्कुल, उनकी बात एकदम अक्षरशः सही है। हिंदू आतंकवादी होता ही नहीं, हिंदू क्रांतिकारी होता है। हिंदू जो है लड़ाता है, हिंदू क्रांतिकारी होता, आतंकवादी नहीं होता है। क्रांतिकारी में आतंकवादी में अंतर है। क्या शिवाजी महाराज आतंकवादी थे? भगत सिंह आतंकवादी थे? सुभाष आतंकवादी थे क्या? यही बात आज कोर्ट में दोहराई गई
और ये दोहराते वक्त गृह मंत्री अमित शाह के वक्तव्य का पुनरुच्चार किया गया। बिल्कुल बिल्कुल, अमित शाह ठीक कहा है, कोई आतंकवाद भगवा आतंकवाद होता नहीं है। लेकिन जज ने तो कहा कि आतंकवाद को कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद को कोई ऐसा है, बहुत सारे विषय हो गया है, अभी छुट्टी नहीं चले जाए। जब एक सवाल आपसे बनता है, आपके हिसाब से तत्कालीन सरकार जिम्मेदार थी, सोनिया गांधी जो मुखिया थी, या फिर अधिकारियों ने जानबूझकर ये सब किया, कौन जिम्मेदार था? देखिए, एजेंसियां में मतलब गुनाहगार हैं, एजेंसियां हैं, चाहे एटीएस हो चाहे पुलिस हो। बम ब्लास्ट हुआ है तो उसके आरोपी कौन है? अरे यार, हमको पता चलेगा, बता देगा कौन है। ठीक है, थैंक यू सर। हर महादेव. आज देशातील तत्कालीन काँग्रेस नेतृत्वाने समस्त हिंदूंची माफी मागायला हवी. या यच्चयावत यंत्रणांचा जो दुरुपयोग केला, अल्पसंख्याकांचा जो विश्वासघात केला, त्यांना सामोरं जाऊन त्यांच्यासमोर नतमस्तक होऊन असा दुराचरण, असं गलिच्छ राजकारण या देशामध्ये परत करता कामा नये. आमच्या आयुष्यातील 17 वर्षे ज्यांनी ठरवून वाया घालवली ते आज उत्तरदायी आहेत. ज्यांनी न्यायालयाचा पदोपदी विश्वासघात केला, अल्पसंख्याकांचा मुस्लिम तुष्टीकरणासाठी गलिच्छ दुरुपयोग केला, आज ते शरद पवार, दिग्विजय सिंग, सुशील कुमार शिंदे, शकील अहमद, अहमद पटेल, सोनिया गांधी, राहुल गांधी यांनी या यच्चयावत भारतीयांना सामोरं जात त्यांनी केलेल्या जी काही पाप आहेत, आमचा सनातन पवित्र धर्म जगाच्या पाठीवरती ज्याला बदनाम करण्याचं षडयंत्र केलं, आज त्या सगळ्या यच्चयावत बहुसंख्यक हिंदू समाजाची माफी मागायला हवी. मी यच्चयावत भारतीयांना, एक प्रामाणिक भारतीय, धर्मपरायण, सामाजिक कर्तव्य भावनेने जगणारा भारतीय म्हणून आवाहन करतो की शेवटच्या श्वासापर्यंत काँग्रेसला मतदान करू नका. जिथे जिथे काँग्रेसचं सरकार आहे तिथून ते पाय उतार व्हायला पाहिजे, जेणेकरून जे प्रामाणिक करदाते भारतीय आहेत त्यांच्या नशिबी माझ्यासारखं आयुष्य येऊ नये. खूप खूप धन्यवाद. मुंबईच्या पत्रकार परिषदांचे पण खूप खूप धन्यवाद. आज माननीय विशेष एनआईए आज ऐतिहासिक दिन है. आज मुंबई की माननीय एनआईए विशेष सत्र न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री लाहोटी साहब ने मालेगांव बम विस्फोट 2008 के मुकदमे के अंत में 17 साल के प्रलंबित मुकदमे के अंत में आज अपना निर्णय सुनाया है. इसमें सारे अभियुक्तों को निर्दोष मुक्त पाया है. इसके जो मूल बिंदु है वो ये है कि जो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की मोटरसाइकिल बताई गई थी, वो उनकी मोटरसाइकिल वे इस्तेमाल कर रही थी या उनकी थी, ऐसा कोई भी पुख्ता सबूत प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी न्यायालय के सामने नहीं रख पाई है. दूसरी बात, जो इंजोर्ड सर्टिफिकेट्स बनाए गए थे वो फर्जी बनाए गए थे, और वो फर्जी सर्टिफिकेट्स किसने और क्यों बनाए, इसके ऊपर मामले की जांच करने के लिए डीजी एटीएस को माननीय न्यायालय ने आदेशित किया है. उसी तरह से सुधाकर चतुर्वेदी जी के घर पर जो आरडीएक्स के झूठे और गलत पद्धति से ट्रेसेस प्लांट किए गए, उसके ऊपर भी तफ्तीश होनी चाहिए. ये भी निर्देश और प्रोब करने के लिए डीजी एटीएस को निर्देशित किया है. तीसरी बात, इस पूरे मुकदमे में किसी भी प्रकार के पुख्ता सबूत माननीय न्यायालय के सामने ना ही एनआईए ना ही एटीएस साबित कर पाई या प्रोड्यूस कर पाई. इसके अभाव में माननीय न्यायालय ने सब आरोपियों को एमसीओसीए से तो दोषमुक्त हो ही चुके थे, लेकिन यूएपीए से और बाकी जो सेक्शंस लगाए हुए थे, आईपीसी होगा, आर्म्स एक्ट होगा, एक्सप्लोसिव एक्ट्स होगा, उस सब से बाइज्जत बरी कर दिया गया है. ज्या पद्धतीने हिंदू दहशतवादावरती जास्त भर दिला जात होता त्याला या आपण हे एकदा कव्हर करून घेऊ. दिस इज अ इम्पॉर्टंट पॉइंट. यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट की जो 2-fold टेस्ट होती है वो प्रोसिक्यूशन सिद्ध नहीं कर पाई, और धारा 45(2) अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंतर्गत जो सैंक्शन पूर्व सम्मति आवश्यक होती है केंद्र सरकार की, वे दोनों सैंक्शन जो एक एसीएस होम महाराष्ट्र सरकार ने दी थी और केंद्र सरकार की थी ही नहीं,
तो जो सैंक्शन प्रोसिक्यूशन ने प्रोड्यूस की थी वो दोनों सैंक्शन पूर्व सम्मति डिफेक्टिव थी, ऐसा निष्कर्ष माननीय न्यायालय ने निकाला है। धर्म के संबंध में भी कुछ कोर्ट ने कहा? धर्म के संबंध में माननीय न्यायालय ने कोई टिप्पणी नहीं की है। जब तक हमको जो जजमेंट है उसकी कॉपी नहीं मिलती, इसके ऊपर कोई भी टिप्पणी करना गलत होगा। फॉरेंसिक एविडेंस कंटेमिनेटेड हो चुका था, इसके बारे में जिक्र। दिस इज अनदर वन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पूरा फॉरेंसिक एविडेंस जो जमा किया गया था वो एक गलत तरीके से जमा किया गया, वो कंटेमिनेट हुआ था। जो कि ये मामला पूरा बम विस्फोट का था, तो कुछ एक बॉडी के अंदर बुलेट पाई गई लेकिन उसके कोई शेल केसिंग नहीं पाए गए। इसका मतलब वहां पर फायरिंग हुई थी। वो फायरिंग होने के बाद वहां पर एक 15 से 20 हजार लोगों की भीड़ हुई थी और वहां पर क्राइम सीन कंटेमिनेट हुआ था। इस कंटेमिनेशन के चलते जो सैंपल्स कलेक्शन हुआ था वो ठीक तरीके से ना होने के कारण फोरेंसिक एविडेंस जो सैंपल कलेक्शन किया था सीन ऑफ ऑफेंस से, उस पर भी माननीय न्यायालय ने कहा कि ये पुख्ता सबूत नहीं हो सकता।